वेलकम बैक नाजरीन। सर, ये जो एक तासुर है, जो गवर्नर रूल, हालांकि कुंडी साहब भी इसकी तरदीद कर रहे हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम आया, वो भी तरदीद कर रहे हैं, ये रूमर्स खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी क्या इस तरह की कुछ बातें हैं? कोई आप तब्दीली देख रहे हैं वहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई तब्दीली आ नहीं सकती है इस तरह। ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि इन हालात के अंदर ये इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे। यहाँ किसी ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है ना कि हमने कोई सियासत करने के लिए सिर्फ हम हुकूमत का। हमने पहले भी अपनी हुकूमतें खत्म की हैं, अब सिर्फ उसूलों की खातिर। तो ये ना समझे, इस तरह की कार्रवाई जो है ना किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए। और फिर उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, मुश्किलात पैदा होंगी। इस तरह ये सोचना भी नहीं चाहिए वफाकी हुकूमत को। मुझे पता है कि इनकी सोच गैर जमहूरी है, मुझे पता है कि ये जिस अंदाज से आए हैं वही अंदाज अपना रहे हैं। इन्होंने टीएलपी के कारकुनों के साथ जो कुछ किया, अब इनके उसको खून लग चुका है। अब ये चाहते हैं कि बस जो भी सामने आए उनको उड़ाओ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के लोग जो हैं ये गैरतमंद लोग हैं, इन्होंने मैंडेट दिया इमरान खान को, अब अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नहीं, लेकिन सर अभी हुज़ैफा साहब ये फरमा रहे थे कि अगर वहाँ पर जो ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं या दीगर जो इकदाम होंगे, उसमें अगर सीएम साहब रुकावट बनते हैं अमली तौर पर, तो फिर आइन जो है वो तेज़ी से हरकत में आएगा। उनका इशारा गवर्नर रूल की तरफ से था। मैंने गवर्नर रूल के हवाले से उनके सामने सवाल रखा था। देखें, ये तो जो मिनिस्टर साहिबान है ना, बदकिस्मती से ये तो टीवी पे आते हैं, इनको फोन आ जाता है, आ जाते हैं ना, इनको पार्टी की पॉलिसी का पता होता है ना। बस इनका कहना मकसद ये होता है कि किसी तरीके से पीटीआई के खिलाफ बात करो। कुछ ये हद से ज्यादा गुजर जाते हैं। देखिए, इस तरह हो नहीं सकता है। ये जो भी कहें, जो भी टीवी पे आकर कहें, उसका 1% भी ये नहीं कर सकते। हाँ, ये इनके इख्तियार में है कि इन्होंने वहां पे इमरान खान को मुलाकात की इजाजत नहीं देनी। ठीक है, ना दे, हम अपनी ठीक है। आईनी कानूनी जंग लड़ेंगे। आज भी हम कहते हैं कि मुल्क को जरूरत है। देखिए, आप अभी रिसेंटली कल जो हमारी पॉलिटिकल सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ है, क्या उसमें जो फौजी जवान शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए दुआ मगफिरत नहीं की गई? क्या उनको खराज तासीर नहीं पेश किया गया, खराज अकीदत नहीं पेश किया गया? ये आके टीवी पे बैठते हैं, ये जी देखें ये फौज के खिलाफ है, ये फलां। भाई, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम आपके बयानिया के खिलाफ हैं। हम आपकी आपकी पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे हैं। उसको आप फौज से ना जोड़े। फौज हमारी फौज है, हम पहले भी कह चुके हैं। खुदा ना करे कोई भी मुल्क अटैक करेगा और पाकिस्तान दिफा करेगा तो हम अपने रियासत के साथ खड़े होंगे। अपने ये कितनी दफा हम कह दें आपको? ये क्या हमने आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल। जरूरत है हमें? तो ये चीज जो है ना, फौज को बीच में न लाया जाए। वो हमारी फौज है, हम सबकी फौज है, मुल्क की फौज है। लेकिन आप जो पॉलिसियां दे रहे हैं वो गलत है। हम कहते हैं हमारे साथ बैठकर बात करें, ये फिरौनियत ना करें। आप अंदाजा करें कि ये एक सीएम को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही कि जी उसने ऊंची आवाज में बात की है, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये क्या सियासत करेंगे, क्या मुल्क चलाएंगे? हाँ, लेकिन सर अब खान साहब से मुलाकात अगर नहीं भी हो सकी, आज भी नहीं हो सकी, तो अब ये तो हतमी फैसला है कि जो काबीना के हवाले से चंद नाम सामने आए हैं, वो तो हतमी फैसला हो चुका है कि फ़िलहाल जो है वो मुख्तसर कैबिनेट, लेकिन होगी ज़रूर। वो देखा, आईनी जिम्मेदारियां हैं, वो तो पूरी करेंगे हम। और जहाँ हाँ। तक कैबिनेट कैबिनेट की बात है, मैं तो एक 3-4 दिन पहले मशवरा दे चुका था कि जी अपनी कैबिनेट बना लें। क्योंकि ये लोग जो है ना, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये जो वफाक में बैठे लोग हैं, ये ना इनको मुल्क की परवाह है, ना इनको इदारों की परवाह है। ये सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, वरना इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है? आते के साथ ही जो 44-45 हज़ार अरब का कर्जा और बढ़ा दिया है और आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। आपको पता है, आटे की बोरी 1100 पे पहुंची थी तो बड़ा शोर मच रहा था। आज 2850 की मैंने खुद जी। खरीदी है। तो अवाम बेचारे तो आटा नहीं खरीद सकते हैं, चावल नहीं खरीद सकते हैं, घी नहीं खरीद सकते हैं। ये तो सूरत हाल बन चुकी है। इसके बाद भी ये कहते हैं कि हाँ। जी हमने मईशत बेहतर कर दी है। पता नहीं कहाँ से बेहतर की है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही है। और इम्पोर्ट भी इन्होंने छुपाई हुई थी। आपको पता है, खाने पीने की अशिया $8 अरब से ज्यादा तो इन्होंने सिर्फ खाने पीने की अशिया मंगाई है। कहते हैं एग्रीकल्चर कंट्री है। ये तो इनका हाल हो गया है। अच्छा।
अच्छा, चलें चलें, ठीक है। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सर। वाल का नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मामला चल रहे हैं, या जो पहले हुकूमत ने एक यकीन दहानी करवाई थी कि सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, अभी भी जो अदालती अहकामात हैं उनके बावजूद मुलाकात नहीं हो पा रही। तो जैसे शौकत साहब ने कहा कि प्लान बी और सी भी हैं, तो देखेंगे अब आगे फिर PTI की स्ट्रेटजी है जो है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।